10 में से 7 बिज़नेसेस सिर्फ़ इसलिए फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होता है जिसका नाम है डेथ वैल्यू ऑफ स्टार्टअप। हाँ, इस डेथ वैल्यू ऑफ स्टार्टअप पॉल एंड्रयूज़ ने बताया था उनके बुक में द ज़ीरो रिस्क स्टार्टअप। इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट होता है, उस बिज़नेस के स्टार्ट होने के वक़्त एक एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छी सेल्स मिलती हैं। स्टार्टिंग में ही उसको बहुत पैसे आने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेज आता है उसमें ना उसके पास पैसे आते हैं, ना ही उसके पास कोई सेल्स होती है। एंड दैट्स द पॉइंट, दैट्स द डेथ वैली। अगर वहाँ से तुमने जंप कर दिया, वहाँ से तुम निकल गए, वहाँ से तुम्हारा कैश आने लगा, तुमने फिर से सेल्स जनरेट कर ली, तो तुम बिजनेस अपना सस्टेन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम वहाँ पे नहीं कर पाए तो इट्स रियली इम्पॉसिबल कि तुम अपना बिजनेस सस्टेन कर पाओ। तो आखिर डेथ वैल्यू ऑफ स्टार्टअप होता क्यों है और इसके कारण क्या है? आज मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये रीज़न क्या है डेथ वैल्यू ऑफ स्टार्टअप का। तो सबसे पहला पॉइंट जिस वजह से ये ऐसा होता है वो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो सब लोग जानते हैं, नोकिया का। नोकिया ना पहले कीपैड फ़ोन्स बनाती थी, तो वो ना स्टिक रही अपने कीपैड फ़ोन्स में ही। उन्हें लगा कि कीपैड फ़ोन की बिक्री अच्छे से हो रही है तो हम इसी को सेल करेंगे। बट बाय द टाइम ना न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी, उस वो एंड्रॉयड में लोग शिफ्ट होने लगे थे। बट नोकिया ना अपने कीपैड फ़ोन्स के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस रखती थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी कहें तो। उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया और आप सब जानते हैं नोकिया का कहीं नाम और निशान नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आज भी हो रही है। आज भी आप देखोगे तो एआई जिस तरह से डेवलप हो रहा है, हर चीज़ हर जगह एआई आ रहा है। और आपके प्रोडक्ट के अंदर एआई नहीं हुआ या फिर कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी जो अभी फ्यूचर में आ रही है वो नहीं हुई, तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि आप डेथ वैल्यू ऑफ स्टार्टअप में फंस जाओ। सेकंड, मैं कहूँगा रिव्यूज़। आप दरअसल ना स्टार्टिंग में ना रिव्यूज़ बहुत कंडीशनल रहते हैं। आप स्टार्टिंग में मोटिवेटेड होते हो, लोग भी आपको मोटिवेशन के लिए अच्छा कह देते हैं कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर एकदम ही बुराई कर देते हैं कि बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है। या तो आपको मोटिवेशन से हाई कर देंगे, ओवर मोटिवेटेड, या अंडर मोटिवेट कर देंगे। तो आपको ये दोनों ही नहीं होना। आपको अच्छे से डिसीजन लेना है कि मतलब हॉनेस्ट रिव्यूज़ के साथ जाना है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे प्रोडक्ट में, क्या रीज़न है जिस वजह से मेरी सेल्स नहीं हो रही है। क्योंकि बिना किसी रीज़न के ना आपकी सेल्स हो ही नहीं सकता कि ना हो। कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न ज़रूर होगा। या तो आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी, या तो आपकी प्रोडक्ट में ही कोई दिक्कत होगी, या तो आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो सब अच्छे नहीं होंगे। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा जिस वजह से आपकी सेल नहीं हो रही है। तो फाइंड आउट दैट रीज़न। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिस वजह से आप डेथ वैल्यू ऑफ स्टार्टअप में फंस सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कैश फ्लो। क्या ना स्टार्टिंग में ना जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो आपके पास कैश होता है, आपके पास पैसे होते हैं, आप इन्वेस्ट भी करते हो। लेकिन टाइम के साथ साथ ना आपके पैसे, आपका कैश ना ख़त्म होता जाता है। और क्या ना, आप जब व्यक्ति को वो सेल करते हो, आप होलसेल में सेल करते हो या फिर किसी भी और चीज़ में सेल करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति पैसे देने में टाइम लेता है। वो सामने वाला 6 मंथ 7 महीने का टाइम डिले करता है। आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है कि इस 6 महीने के अंदर पैसे आने चाहिए, या फिर कुछ भी करके उस टाइम पीरियड का, जिस टाइम पीरियड में पैसे नहीं होंगे उसका एक रिज़र्व बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि उसी रीज़न की वजह से आपके नए प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएँगे, आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा, आप स्टाफ मेंबर्स को सैलरीज़ नहीं दे पाएँगे, आप खुद की सैलरीज़ नहीं पाएँगे, इवन आपके घर पे आपके खुद के घर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ से। सो दैट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। कैश फ्लो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी और भी रीज़न है, बट बाकी रीज़न्स मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। और अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि इन रीज़न्स को किस तरह से मिटिगेट करें ताकि आपका बिज़नेस बेस्ट बन पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।